इस वीडियो में आप वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। जैसा कि आकृति में दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है। इसका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालेंगे यह इस वीडियो में आप सीखेंगे। इससे पहले कि आपको यह जानना आवश्यक है कि वर्ग किसे कहते हैं, तो आइए जान लेते हैं वर्ग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो देखिए वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जैसे यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, यह भुजा और यह जिसमें यह भुजा देखिए 4 सेंटीमीटर, यह भुजा 4 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर और यह भी 4 सेंटीमीटर का है। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो कोने पर यह कोण बनता है यहाँ पर वह 90 अंश का हो, चाहे आकृति छोटा हो अथवा बड़ा हो। ठीक है, जब प्रत्येक कोण 90 अंश का हो और जो प्रत्येक भुजा है चारों भुजा वह बराबर हो तो वह वर्ग कहलाता है। एक बार और देख लीजिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण समकोण अर्थात 90 अंश का हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। कहीं कहीं यह किताब में ऐसा दिया रहता है। ठीक है, तो भुजा गुणे भुजा होता है। तो इसमें हमारी भुजा क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर, यह भी 6 सेंटीमीटर, यह भी 6 सेंटीमीटर और यह भी 6 सेंटीमीटर। तो हमारा भुजा 6 सेंटीमीटर है तो 6 लिख लेंगे ऐसे, 6 गुणा 6 तो क्या आ जाएगा, 6 6 के 36 होता है, तो 36। अब यहाँ पर देखिए यह सेंटीमीटर में है, तो जो क्षेत्रफल आता है वह हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, यदि यहाँ पर मीटर आ जाए तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसे सेंटीमीटर स्क्वायर को बहुत जगह ऐसे लिखा रहता है कि वर्ग सेंटीमीटर ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। ऐसे मीटर में यह दिया रहेगा तो यह वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, अब देखिए निकाल लेते हैं वर्ग जो है इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप का हमारा सूत्र होता है वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो देखिए परिमाप जो होता है ना, परिमाप यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परि का मतलब होता है जैसे दो शब्द ये परि प्लस माप, तो परि का मतलब होता है कि चारों ओर और माप का मतलब होता है दूरी, यानी कि यह चारों ओर की दूरी। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक ए से चल रहे हैं और फिर घूमते हुए फिर ए तक की, यहाँ तक की जो पूरा घूम कर आएंगे वही दूरी होगी जो परिमाप होगी। तो यहाँ पर 4 गुणे भुजा, जैसे इस तरह सिंपल तरीका से निकालेंगे तो देखिए सूत्र से निकालेंगे तो सूत्र से तो ऐसे निकाल लेंगे 4 गुणा भुजा कितना दिया है, प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर का है, तो यह हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 6 चौको 24 होता है। ठीक है, अब यह देखिए यह परिमाप है इसलिए यह जानते हैं यह सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर में यह भुजा हमारी सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आएगा। जब यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब सेंटीमीटर मतलब कि यह जोड़ रहे हैं, जब जोड़ेंगे तो यह स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए जो परिमाप का मतलब होता है, तो परिमाप जो होता है परि प्लस माप शब्द से मिलकर बना होता है, यानी कि चारों ओर की दूरी। तो ऐसे दूरी जब यहाँ से और फिर ऐसे घूम कर आएंगे, फिर यहाँ ए तक पहुँचेंगे, बिंदु ए तक, तो चारों ओर की दूरी यानी कि इन्हीं को जोड़कर, जैसे यहाँ से देखिए ए से बी, ए से बी, ए बी जो है ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। यहाँ पर देखिए ए से जो बी है, ए से जो बी है तो ए बी हो गया, और बी से सी तो बी सी हो गया, और सी से डी तो सी डी, और डी से ए, यहाँ पर देखिए डी ए। तो यहाँ पर देख लीजिए सब 6-6 सेंटीमीटर का है, तो 6-6 लिख लेंगे, 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो देखिए जब 6 सेंटीमीटर का जब जोड़ेंगे तो 6-6 12, 12-6 18, और 18-6 24, तो 24 सेंटीमीटर इस तरह भी आ जाएगा। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अब इसके बाद से आप पूरे मतलब कि कोई भी वर्ग दे दे तो उसका आसानी से क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का कोई